ये स्वागत है क्लास 10 के प्रायिकता चैप्टर में। ठीक है, आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रायिकता चैप्टर। ठीक, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? तो संभावना। प्रायिकता क्या हुआ? संभावना। किसी घटना के घटने की संभावना जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता। चलिए जानते हैं प्रायिकता में संभव घटना की क्या प्रायिकता होती है। तो संभव घटना की प्रायिकता, ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। मतलब कोई चीज अगर 100% होगा ही होगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 1। और मान लीजिए कि अगर दूसरा इसका है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता तो 0। कोई चीज ऐसा है जो हो ही नहीं सकते, जैसे सूरज कभी पश्चिम से निकल ही नहीं सकता है ना, तो ये क्या है? इसका प्रायिकता को कोई कहेगा तो ये क्या होगा? 0, क्योंकि यह असंभव घटना है। संभव है क्या? नहीं है। और वही कोई अगर कहे सूरज पूरब से निकलता है, बिल्कुल संभव घटना है, तो ये इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए, संभव घटना की प्रायिकता हो गई 1 और असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो गई? 0। मतलब अगर किसी भी घटना की प्रायिकता होगी तो वो 0 और 1 के बीच होगी। किसके किसके बीच होगी? 0 और 1 के बीच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे दे, जैसे ऑप्शन दे दे 0.5, 15%, 2.6, 0.85। ठीक, तो 0.5 जो है 0 और 1 के बीच में होगा। 15% परसेंटेज में तो 100% तक है, इसको 100% न मानेंगे संभव घटना, तो ये होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ है 2.6। तो अभी हम क्या बताएं कि किसी भी घटना का जो न्यूनतम मान होगा 0 और सबसे अधिकतम मान होगा 100। 1 से ज्यादा किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो ये वाला 1 से ज्यादा है। अच्छा, ये क्या है? तो 0.85, तो ये क्या है? 0 और 1 के बीच में ही आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर अगर किसी घटना की प्रायिकता अगर नहीं हो सकती है तो 0.26, और हो किसके किसके बीच सकता है? तो 0 और 1 के बीच। किसके किसके बीच? तो 0 और 1 के बीच। इतना समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन फाइनल 1-2 आएगा ही आएगा एग्जाम में। ऑप्शन दे देगा और पूछेगा क्या कि इसमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना, तो आपको बताना होगा। तो क्या ध्यान देना है इसमें कि वो 0 और 1 के, या तो 0 से कम होगा तो ना होगा, या 1 से ज्यादा होगा तो ना होगा, और अगर इन दोनों के बीच में है तो प्रायिकता होगा। इतना फाइनल हो गया। चलिए अब आगे, चलिए आगे चलते हैं। प्रायिकता में यहाँ प्रायिकता को इंग्लिश में ना प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हुआ? P हुआ ना, तो प्रायिकता का संकेत जहां भी मान लिया कि घटना E की प्रायिकता निकालना है तो P, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, है ना। अच्छा, वही घटना A की प्रायिकता निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं। इसमें अब क्या है? किसी घटना के घटने की प्रायिकता, मान लियो घटना E है ना। अगर घटना E है तो उसका घटने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? PE, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और वही नहीं घटने की प्रायिकता है तो PE नॉट। ये क्या हो गया? नॉट, है ना। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे, किसी घटना के घटने की प्रायिकता जोड़ नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। किसी घटना के घटने की प्रायिकता जोड़ नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1। ये फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूला पे भी मैथ एग्जाम में पूछेगा। कैसे? मान लीजिए अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता यहाँ जैसे PE बराबर दे दिया आपका 0.25। ठीक, अगर उसमें पूछेगा PE नॉट, तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? PE नॉट, तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ PE कितना दे दिया? 0.25, और ये प्लस में है PE नॉट, तो प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा? तो किस में आ जाएगा? माइनस में, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0.25। तो घटाएंगे, इधर दशमलव का वाला घटाव करेंगे तो 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 5 बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7.0। मतलब PE नॉट यानी इस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितनी हो गई? तो P 0.75। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। अब देखिए प्रायिकता का सूत्र। किसका सूत्र? प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र, मान लिया कोई घटना E, ABCD कुछ भी हम अपने मन से मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान ले रहे E, है ना। तो क्या होता है? E के
अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या, है ना। क्या लिखे? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब जो प्रायिकता जो एग्जाम में पूछते हैं वो 2-4 चीजों में, जैसे एक होगा एक सिक्के की उछाल में, 2 सिक्के की उछाल में, 3 सिक्के की उछाल में, 1 पासा में, 2 पासा में और ताश की गड्डी, लगभग इतना ही रहता है। और कुछ ऐसे गेंद वगैरह पे पूछता है। तो चलिए पहले रहते हैं एक सिक्के की उछाल में। किसमें? एक सिक्के की उछाल में। एक सिक्के की उछाल में कुल परिणाम कितना होता है सो जानते हैं। तो कुल संभव परिणाम क्या क्या होता है। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, तो टोटली क्या गो आ जाएगा? 2 ठीक है। हेड को ही हम शीर्ष कहते हैं, हेड को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। और चित भी कहते हैं। हेड को ही क्या कहते हैं? शीर्ष और चित। और टेल किसको कहते हैं? तो पृष्ठ और पट। टेल को क्या कहते हैं? पृष्ठ और पट दोनों इसी के। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जानते हैं 2 सिक्कों की उछाल में। अच्छा मान लीजिए, पहले समझिए यहाँ पे, अब यहाँ कुल संभव परिणाम कितना लिखे? 2 हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक सिक्के की उछाल में हेड आने की प्रायिकता। ठीक, तो पहले प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम, यही ना है वो। तो इसमें हेड है क्या गो? जगह होगा सो ई के अनुकूल परिणाम। तो हेड एक के गो है तो ई हो गया ई के अनुकूल परिणाम यानी 1। अब कुल संभव परिणाम काय गो है? तो मात्र 2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है, वो बनाने का भी तरीका हम आगे बताएंगे आप लोग को, लेकिन पहले अभी समझते चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, दो सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणाम, है ना। अब चलते हैं 2 सिक्के की उछाल में। 2 सिक्का को उछालेंगे तो दोनों पर हेड आ सकता है, चाहे दोनों पर टेल। ठीक, या पहले वाले पर हेड दूसरे पे टेल, फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड। इस तरह से टोटली आएंगे आपको 4 परिणाम। कितने परिणाम आएंगे? 4 परिणाम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 3 सिक्के की उछाल में। 3 सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणाम, है ना। 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? तीनों पर हेड आ सकते हैं। ठीक, तीनों पर टेल भी आ सकते हैं। फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, है ना। उसके बाद क्या आएगा? टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इस तरह से कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए परिणाम? 8, है ना। याद रखना ये सब फॉर्मूला, बहुत ज्यादा ये सब फॉर्मूला नहीं, एक तरह से समझना है। ठीक है, फॉर्मूला बस इतना ही था। चलिए आगे आगे, अब आगे आ जाइए एक पासे की फेंक में। एक पासे की फेंक में कुल संभव परिणाम क्या आएगा? तो एक पासा, पासा किसको कहते हैं? लूडो का छक्का, समझते हैं ना, जिसको हम लोग छक्का कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। टोटली क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 6। अब जानते हैं 2 पासे की फेंक में कुल दो पासे की फेंक में कुल संभव परिणाम क्या क्या आएंगे? तो देखिए 2 पासे की फेंक में आएंगे 1 1, है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से टोटली 6 लाइन, जैसे 2 1 का होगा, फिर 3 1 वाला होगा 9 4 1 5 1, है ना,
61। इसका पूरा का पूरा ये लाइन होगा इसी तरह से, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से टोटल कीजिएगा तो टोटल परिणाम आपके 36 आ जाएंगे। टोटल कितने आ जाएंगे? 36। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा चलते हैं इधर अब ताश की गड्डी वाला, है ना। चलिए अब ताश की गड्डी को समझते हैं। ताश की गड्डी में कुल संभव परिणाम। ठीक, देखिए ताश की गड्डी में जानते हैं 4 प्रकार की प्रक्रिया। कितने प्रकार की? 4। 4 में कौन कौन? एक, लाल पान, दूसरा काला पान, तीसरा ठिकरी, चौथा छिरिया। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, बस इतना ही से लगभग आप प्रायिकता चैप्टर समझ सकते हैं। इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत आसानी से समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, बस देखने में बहुत भारी लगता है कि 52 वो कौन कौन है ना, बहुत इजी है, समझिए। लाल पान, काला पान, ठिकरी, चिड़िया, याद रखिए 4 प्रकार की पत्तियां और चारों में समान ही पत्तियां होती है। इसमें इक्का से लेकर के दहला तक, इक्का, और उसके बाद 3 और, एक हो गया राजा, रानी, और उसके बाद गुलाम। समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिए ध्यान से समझिए, इक्का से लेकर के दहला तक और उसके बाद राजा, रानी, गुलाम, तो टोटल कितने हो गए? 10 को इधर और 1 2 3 इधर, है ना। तो टोटल ये जो 13 पत्ती है ना, सेम वही 13 पत्ती सब में। काला पान का भी इक्का से लेकर के राजा, रानी, गुलाम होगा, ठिकरी का भी वही, चिड़िया का भी वही। तो 13 गो 1 गो में, तो 4 गो में कितना होगा? तो 13 चौका 52। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, बहुत इजीली है। उसके अलावा पूछता है, जैसे मान लीजिए कि 132 अच्छे आम है, उसमें 12 आम और मिला दिए गए, तो उसमें 12 खराब आम उसमें थे। 132 अच्छे थे, 12 खराब थे, तो उसमें अच्छे आम की क्या प्रकृति। इस तरह से कुछ जनरल या फिर कुछ गेंद के बारे में होगा। ठीक है, तो वो सब तो आसान है क्योंकि उसका संख्या वहीं पे दिया हुआ है ना। तो संख्या तो मेनली इसी सब का जानना था ना, तो ये तो इतना समझ लिए। अब इसके बाद इसको बनाया कैसे जाए, इसका एक तरीका हम आप सभी को बता देंगे कि कैसे बनाए प्रायिकता में कि हमको पूरा का पूरा नंबर मिले। और इतना डिफिनिट याद रखिए कि प्रायिकता चैप्टर से मतलब 2 सब्जेक्टिव में लगभग आ जाता है और ऑब्जेक्टिव तो 2-4 आ ही जाता है। मतलब 8-7 नंबर का काम इस चैप्टर से हो जाता है और सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, 10th क्लास का सबसे अगर आसान कोई चैप्टर है तो वो शायद प्रायिकता ही है और इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। इसमें जितना भी हम लिखवाए हैं इसको एक बार आप लोग सभी आदमी कॉपी पे लिख लीजिए और उसके बाद आसानी से याद कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है।